प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अपना टॉपिक चल रहा था आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट केसेस कर लिए थे कि जब सॉल्यूशन में एसिड को जब डिज़ोल्व किया हम लोगों ने, तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता था, वीक भी हो सकता था। हम लोगों ने सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड का केस किया, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का केस किया, फिर सिंगल वीक एसिड का केस किया था। हम लोगों ने पूरा उसकी थ्योरी समझी, डेरिवेशंस किए, फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले के डिफरेंट टाइप्स समझे, कंडीशन समझी, अजम्पशंस लिया, और फिर पिछला पूरा लेक्चर हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो वीक एसिड के केस पे, कि अलग अलग वीक एसिड के केस में अल्फा की वैल्यू अलग अलग होगी, आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग अलग अलग ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं। क्लियर? अल्फा किस पे डिपेंड करता है? पहली बात कि जो वीक एसिड है उसका नेचर कितना ज्यादा वो टूट सकता है पर्टिकुलर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे। क्लियर? फिर हमने बोला अल्फा कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, तो हमने एक ही एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग लेकर के भी देखा कि साहब सेम एसिड ले लिया, उसी का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट ले लिया, तो अल्फा की वैल्यूज देखी। फिर के ए और सी से रिलेटेड हम लोगों ने बातें सीखी कि कब अल्फा की वैल्यू रूट अंडर के ए बाई सी से निकालेंगे और कब अल्फा की वैल्यू क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकालेंगे, और अलग अलग केसेस में पीएच का कैलकुलेशन किया। फिर देखा वाटर का कंट्रीब्यूशन कब लेंगे कब नहीं लेंगे, ये सब चल रहा था अपना मामला। तो पिछला जो लेक्चर था अपना, उसमें हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा कि जब अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत हाई होने लग गया, 0.1 मोलर के रेस्पेक्ट में आने लग गया या 0.01 मोलर के रेस्पेक्ट में आने लग गया, है ना, तब क्या बोल रहे थे कि साहब वहां अल्फा की वैल्यू रूट अंडर के ए बाई सी से निकालना मुश्किल हो गया, वहां नेग्लेक्ट नहीं हो पा रही थी वैल्यू। लेकिन जैसे जैसे हम डाइल्यूट के केस में जाने लगे तो हमें दिखने लगा कि अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जा रही है। क्लियर? और जब बढ़ने लग जा रही है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लग जा रहा है। और जब हम लोगों ने लास्ट केस देखा था व्हेन कॉन्सेंट्रेशन वाज 10⁻⁻⁷, तब उस केस में देखा कि नियरली अल्फा की वैल्यू 1 होने लगती है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन से डेफिनेटली अल्फा बदलेगा, कॉन्सेंट्रेशन जब कम होगा तो अल्फा की वैल्यू हाई होगी, जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो अल्फा की वैल्यू कम होगी, बिकॉज अल्फा वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर सी। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ याद होगा आपको, वहां से हमने मैथमेटिकली बात की थी। क्लियर? अब देख रहे हैं कि अभी तक तो हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन लिया था, डिफरेंट सोल्यूशन लिया था, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ही दे रखा था आपको, यहां मैंने इस किनारे पे सवाल बनाए थे। अब मैं बोल रहा हूं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेंगे, एक पर्टिकुलर एसिड लिया, उसी का एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे पहले अल्फा निकालेंगे, फिर उसको डाइल्यूट कर देंगे, फिर उसी में सिर्फ मिलाएंगे पानी, और पानी मिलाने के बाद देखेंगे अल्फा में क्या चेंज आता है, अल्फा बढ़ जाता है कि घट जाता है, बढ़ता है तो कैसे, कितने टाइम्स बढ़ता है, ये वैल्यूज मतलब जो चेंज आ रहा है वो देखेंगे। क्लियर? तो इनफैक्ट आज का जो अपना मेन टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज डिपेंडेंस ऑफ चेंज इन अल्फा ऑन डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन से अल्फा कैसे बदलता है उसको देखना अपना, है ना। सो आयनिक इक्विलिब्रियम में अपना ये लेक्चर नंबर 9 है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। लिखिए, चाहो तो हेडिंग बना के लिख लो इस बात को, लिखिए कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन डिपेंडेंस ऑफ अल्फा, लिख लो हेडिंग बना करके, कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन डिपेंडेंस ऑफ अल्फा। इसको हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, कोई एग्जांपल उठा लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहे कि सब अल्फा की वैल्यू किसी भी एसिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन पे या डाइल्यूशन पे कैसे डिपेंड करती है, लेट अस सी दैट। ठीक, उसके लिए कोई भी एसिड ले लो, मान लो आपके पास कोई एसिड है, लेट द एसिड इज HX। ऐसा कोई एसिड है जो टूटता है, कैसे टूटता है, वो टूटता है रिवर्सिबली H+ में और X- में, मान लो ऐसे टूटता है। मैंने आपसे कहा कि साहब इस एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट जो Ka है, लेट दैट इज 10⁻⁻⁵। सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक डेटा लिया 10⁻⁵। वैल्यूज कुछ से कुछ हो सकती है, अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यूज होंगी। हमने सिंपल लिया एक डेटा 10⁻⁵, दैट विच इज नियरली अबाउट एसिटिक एसिड, जिसका होता है 1.8 × 10⁻⁵। हमने कोई ऐसे ही रैंडम एसिड उठा लिया। मान लो उस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है C = 0.1 मोलर, पहले था। क्या बोला गया आपसे, क्या बोला गया कि एक एसिड है HX। क्या बोला गया, एक एसिड है HX जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया आपको 0.1 मोलर,
और उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया 1 इंटू 10⁻⁵ और सवाल यह था कि यहां बताओ अल्फा क्या है, किसका, इस एसिड का। मतलब इस कंडीशन में इतने कॉन्सेंट्रेशन पे इस HX एसिड का कितना % आयनाइज होता है, सवाल क्लियर। अब बोला जा रहा है कि और अगर इसमें पानी मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, मान लो इट इज 100 टाइम्स डाइल्यूटेड, 100 टाइम्स डाइल्यूटेड, ठीक है। अगर इसको डाइल्यूट कर दिया 100 टाइम्स, तब जो ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में फिर से अल्फा प्राइम होगा, उस अल्फा प्राइम की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे, इसी को तो बोलेंगे हम लोग डाइल्यूशन। सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड व्हाट, डाइल्यूशन, क्लियर। तो देखेंगे डाइल्यूशन से अल्फा की वैल्यू में क्या फर्क आया, क्लियर, ओके, समझेंगे इसको। तो मैंने उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, एक एसिड चुना हमने, लेट द एसिड इज HX, जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है 10⁻⁵। अब क्या बोल रहे हैं, जो अपना तरीका है उस तरीके के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है बेटा, तो कुछ देर के बाद ये C - C अल्फा हो जाएगा, और ये C अल्फा हो जाएगा, और ये भी C अल्फा हो जाएगा। बोले यस और नो, बिल्कुल हो जाएगा, डन, कोई दिक्कत, ऐसा बोलेंगे। अब ये अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या लिखते थे, बोलो, Ka इज इक्वल टू क्या, C अल्फा² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, ये लिखते थे, बोलिए, क्लियर। अब बोलते थे अल्फा निकाल लेते थे कब, Ka/C से। तो उसके लिए हम लोग चेक करते थे क्या, कि पहले चेक करो Ka/C की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर ये लेस देन 25 इंटू 10⁻⁴ हुआ, मतलब क्या 5% से कम, तो हम लोग शॉर्ट वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। सो इसको चेक किया जाए पहले, तो जब चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻⁵, और नीचे क्या वैल्यू ले लिया मैंने, 10⁻⁻1, सो द टोटल वैल्यू इज 10⁻⁴, और यू कैन ऑल्सो से इट 1 इंटू 10⁻⁴, यस और नो, which is less than 25 into 10⁻⁴, बोलिए, इससे छोटा है। और जब इससे छोटा होता था तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या सीखा है, तब अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बोलो, √Ka/C से निकाल सकते हैं। तो निकाल दो √Ka/C से, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, तो बोलिए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए, √Ka/C से निकालेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी। सो दिस वैल्यू विल बी सिंपली, बोलो क्या है ये, Ka/C की वैल्यू क्या लिखा आपने, 10⁻⁴, ये पुट कर दिया 10⁻⁴ यहां, तो वैल्यू कितनी आई, 10⁻², बोलो आएगी कि नहीं आएगी, 10⁻² आ गई वैल्यू। क्या वैल्यू आई, अल्फा की। मतलब इस सॉल्यूशन में अल्फा किसका, उस एसिड HX का, दैट इज 0. दिस कैन बी रिटन एज 0.0, बोलो 0.01 लिख सकते हैं ना, क्लियर। अब परसेंटेज, मतलब अल्फा निकल गया तुम्हारा, अल्फा निकल गया 0.01, मतलब क्या, परसेंटेज डिसोसिएशन को तुमसे पूछे तो तुम क्या बोलोगे, व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन इज अल्फा टाइम्स 100, मींस 100 टाइम्स अल्फा, यस और नो। 100 से मल्टीप्लाई कर दो अल्फा को तो परसेंटेज निकल जाता। तो जरा मल्टीप्लाई कर बेटा 100 से, इसको कितना मिल जाएगा, बोलो, 1%। क्या हो रहा है, कितना परसेंट टूट रहा है, कितना परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है एसिड का, तो बोलेंगे 1%। इसका मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इतनी थी, कितनी थी, 0.1 मोलर, तब इस एसिड का 1% डिसोसिएट हो रहा था। सोचो, यस और नो, क्या 1% की वैल्यू कुछ है, क्या बहुत ज्यादा वैल्यू है 1%, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, नेग्लिजिबल वैल्यू है, तभी तो नेग्लेक्ट करके निकाल दिया हम लोगों ने, क्लियर। क्या 1%। अब क्या बोल रहे हैं, अब इसी को बोला 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूट करने से अल्फा में क्या चेंज आया, लेट अस सी दैट। ठीक, मान लो अगर इसको हम डाइल्यूट कर देंगे तो टूटने लगेगा, अगर टूटने लगेगा तो अल्फा बदल जाएगा, टूटने लगेगा तो अल्फा बदल जाएगा। अब ध्यान से जब आपने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया कितने टाइम्स, दैट वाज 100 टाइम्स। टाइम्स का मतलब क्या, मल्टीपल में। मान लो इसका वॉल्यूम अगर V था तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोल 100V, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 100V। अब आराम से लगा दो फॉर्मूला, लॉ ऑफ डाइल्यूशन, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यस और नो।
नो डाउट मोलरिटी डिपेंड करता है मोल और वॉल्यूम दोनों पे, तो वॉल्यूम मतलब डाइल्यूशन पे तो सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्यूट तो ऐड नहीं किया। जब सॉल्यूट ऐड नहीं किया तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो नहीं बदला, वॉल्यूम ही तो बदला, तो उसी से हम लोग निकालते थे ये फॉर्मूला। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या बच गई, पहले तो ये निकालेंगे ना। तुम आराम से सोच के देखो, जब डाइल्यूट करोगे तो अभी तो सी है ना, ये क्या है सी, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग डाइल्यूशन के बाद सी प्राइम भी तो आएगा। क्या कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा। तो हम लोग वही सी प्राइम निकालने वाले। सो व्हाट इज सी प्राइम M2? तो पहले तो तुम M2 निकाल दो। M2 क्या निकला? M1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई V2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1? क्या था मोलरिटी? 0.1। हमने वॉल्यूम क्या मान लिया? V लीटर, क्योंकि उसने 10 टाइम्स बोला, 100 टाइम्स बोला सीधा सीधा। तो मुझे क्या चाहिए इसका? कुछ भी नहीं, वही V मान लो। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 100V। बोलिए अब ये वैल्यू क्या हो गई? V कट गया, ये कितना हो गया? 10 की पावर -1 यहां से और यहां से 2, तो कितना? 10 की पावर -3। ये क्या हुआ? M2। ये क्या हुआ? M2। व्हाट इज M2? सो वी विल कॉल इट C प्राइम, है कि नहीं? तो C प्राइम क्या हो चुका है? बोलो 10 की पावर -3। क्लियर? तो घुमा के उसने क्या बोला कि जब C was 10 to the power -1 तो अल्फा निकालिए, एंड व्हेन C प्राइम इज 10 to the power -3 तो अल्फा प्राइम निकालिए। ये तो बोला। एंड ऑब्वियसली डाइल्यूशन से C क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? घटा, है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? घटा। तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा। अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा। लेट अस सी दैट। इसको हटा दे, ये नोट कर लिए, ठीक। अब आओ, अब हम शुरू कर रहे हैं किससे? हमने निकाल लिया C2 बोलो या C प्राइम बोलो, व्हाटएवर, ठीक। इसका मतलब अब हम शुरू करने वाले किससे बोले? अभी तो C था, तो अब ये क्या बोल देंगे? अब ये सेट हम क्या मान के चलाएंगे? C प्राइम। तो बोलेंगे सर अब ये C प्राइम है, वो तो C था, है ना, C प्राइम। तो यहाँ क्या? C प्राइम C प्राइम C प्राइम C प्राइम, यही ना। तो यहाँ भी वही बात हो जाएगी, क्या? C प्राइम अल्फा स्क्वायर, और अल्फा भी क्या? प्राइम। अल्फा भी तो बदल गया। अब तो ये सब कुछ बदल जाएगा। बोलो क्या Ka बदलेगा? Ka तो फिक्स चीज है, Ka तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सिर्फ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो, उसको डाइल्यूशन से क्या लेना देना? पक्का? ओके। अब आ जाइए, अब क्या बोलेंगे? अब अपना Ka इज इक्वल टू क्या बेटा? C प्राइम अल्फा प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्राइम। यही तो है, ये तो अपना नया इक्वेशन है, बिल्कुल सिमिलर दोनों। फिर वही बात, अगर हमें Ka बाई C की वैल्यू जो वहां से निकाले हो तुम, अगर यहां भी 25 इंटू 10 की पावर -4 से कम मिल जाए तो फिर हम क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, लेट्स चेक इट। Ka बाई C की वैल्यू निकाल दो। Ka बाई नाउ C प्राइम, Ka तो अगेन कितना? 10 की पावर बोलो 5, और C प्राइम नाउ 10 की पावर -3, सो द वैल्यू इज 10 रेज़ पावर -2, है कि नहीं? इसको आप 1 इंटू 10 की पावर -2 भी लिख सकते हो। इसी को आप 100 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हो, लिखेंगे ना? अब बोल, क्या ये वैल्यू लेस देन 25 इंटू 10 की पावर -4 है? 25 से छोटा है क्या? बोलेंगे ना, ये तो 100 है। तो बोलेंगे ये तो नहीं है। और जब ये नहीं है तो अल्फा की ये वाली वैल्यू तुम लोग नहीं लिख सकते, अल्फा यहां से तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो अब अपना डाइल्यूट करने के बाद अल्फा यहां से नहीं निकाला जाएगा, मतलब अब शॉर्टकट नहीं। कोई बात नहीं, हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, अपने पास ये इक्वेशन तो है ही ना, जहां से हर हाल में सॉल्व होगा। तो इसने ये बता दिया कि यू हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, ठीक, कर दो। तो Ka की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -5, यही ना, इज इक्वल टू C प्राइम की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -3 नाउ, इनटू क्या? अल्फा प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्राइम स्क्वायर, नहीं नीचे, डन, क्लियर। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? इसी को अगर मैं लिख दूं, क्या इससे यहां डिवाइड कर दूं पहले, तो क्या बचेगा? 10 की पावर -2 इज इक्वल टू क्या? ऊपर अल्फा प्राइम का स्क्वायर
और नीचे क्या 1 माइनस अल्फा प्राइम, बोलो यस और नो। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू 1 माइनस अल्फा प्राइम इज इक्वल टू अल्फा प्राइम का स्क्वायर। डन। यहां से इसको ब्रेक करके सेपरेट कर देना, चलो पहले कर ही लेते हैं। 10 की पावर -2 माइनस ऑफ 10 की पावर -2 अल्फा प्राइम इज इक्वल टू क्या अल्फा प्राइम का स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ तो अल्फा प्राइम का स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर -2 अल्फा प्राइम है ना, माइनस ऑफ 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0। ये बना अपना बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक को हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व, बोलो कैसे सॉल्व करोगे। सो अल्फा प्राइम विल बी व्हाट माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी का मतलब क्या 10 की पावर -2 प्लस माइनस रूट डी करना है। ध्यान से सुन, प्लस माइनस तो है ही, बाद में हम लोग माइनस को क्या करेंगे ओमिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर के माइनस बन जाएगा, उसको मतलब ही नहीं है, प्लस ले लेंगे। खैर पहले वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -4 -4ac, तो माइनस यहां प्लस यहां माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस, बोलो 10 टू द पावर -2, यही ना, डिवाइडेड बाय क्या 2a, और 2a के मतलब 2 ही तो है, a तो 1 है ना। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां क्या माइनस ऑफ 10 टू द पावर -2 और यहां प्लस ले लेंगे है ना, अंदर में क्या आ जाएगा 10 की पावर -2 है और यहां 10 की पावर -4 है। क्या मैं इसको 10 की पावर -4 और प्लस इसको मैं 400 लिख दूं, बोले लिख दूं, इंटू 10 की पावर -4 लिख दूं, लिख सकते हैं ना। 400 इंटू 10 की पावर -4, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, डन। डिवाइडेड बाय क्या 2, डन। चलिए इतना कर लिया हम लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या आया वो देखो, नाउ लेट अस सी क्या कहेंगे अब। यहां से क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा की वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 10 टू द पावर -2 तो है ही, प्लस अंडर रूट के अंदर आराम से ये और ये दोनों का सेम ऑर्डर, तो यहां से 1 और यहां से 400 जोड़ दे, कितना हो जाएगा 401 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत। डिवाइडेड बाय क्या बेटा 2 लिख दिया। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या, ये माइनस है ना, -10 टू द पावर -2, आराम से इसको निकाल लो बाहर, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 और रूट अंडर क्या 401 डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे बता, अगर रूट में 400 होता तो हम लोग लिखते सीधा 20 है ना, 400 का रूट आता 20, 401 का भी कुछ ना कुछ रूट आएगा, वो क्या आएगा 20 पॉइंट्स समथिंग क्या मतलब 20.01 वगैरह ऐसा कुछ भी, तो हम उसको नेगलेक्ट करके 20 लिख दे सीधा। तो अगर 20 लिख देंगे सीधा तो अपना काम आसान हो जाएगा। क्या काम आसान हो जाएगा वो समझो, -10 टू द पावर -2 और यहां क्या हो जाएगा सीधा 20 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय क्या 2, फिर ऑर्डर सेम हो गया है ना, तो -1 और +20 लिख दूं इंटू 10 की पावर -2 लिख दूं, डिवाइडेड बाय 2 लिख दें। सो इट बिकम्स कितना 19 बाय 2, बोलो इंटू 10 की पावर -2, सो इट बिकम्स व्हाट 9.5 इंटू 10 की पावर -2, डन हो गया। सो अल्फा प्राइम है ना ये, तो दिस वन इज अल्फा प्राइम। सो अल्फा प्राइम की वैल्यू क्या है बेटा, बोलो 9.5 इंटू 10 की पावर -2 और अल्फा की वैल्यू क्या थी याद करो, अल्फा क्या था, अल्फा 0.01 और यू कैन कॉल इट व्हाट, दिस वाज इक्वल टू बोलो 100 या 100 नहीं सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं। पहले क्या था 1 इंटू 10 की पावर -2, क्लियर। और अब कितना आया
9.5 इंटू 10 की पावर क्या -2। इसका मतलब जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे अल्फा और अल्फा प्राइम को, सो व्हाट विल यू से, इट इज नियर अबाउट 10 टाइम्स। बोलो, नियर अबाउट 10 टाइम्स क्या हो गया, अल्फा बढ़ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अल्फा प्राइम इज ग्रेटर देन, अल्फा प्राइम इज ग्रेटर देन अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस, ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस। डन, क्लियर। अब ध्यान से सुन, अपना जो वैल्यू आया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जिस दिन पढ़ा था उस दिन क्या लिखे थे तुम, ये तो लिखे थे सिंपली अल्फा इज इक्वल टू क्या, वीक के लिए रूट अंडर के बाय सी, है ना, ये लिखा था ना। और फिर क्या बोले थे कि दिस वाज इक्वल टू रूट अंडर के अपन रूट अंडर सी, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाय ये वैल्यू, तो अल्फा वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर सी, याद है, रूट अंडर सी। इसका मतलब क्या, सी को तुम जितने टाइम्स बढ़ाओगे, मतलब पहली बात तो मतलब समझो, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्लियर। डाइल्यूट करने से सी का क्या हुआ, घटा, डाइल्यूट कर दिया ना हमने, तो सी क्या था 0.1 और यहां सी प्राइम क्या है 0.001, क्लियर, घटा, पहली बात। तो डाइल्यूट करने से सी अगर घटा दिए तुम तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा, वो बात यहां पता चल गई, ठीक। अब आराम से सुनो, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को 100 टाइम्स बढ़ाओगे, या यूं कह दो डाइल्यूट 100 टाइम्स डाइल्यूट करोगे, कॉन्सेंट्रेशन घटाओगे, डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो अगर आप 100 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन घटाओगे, व्हाट डज इट मीन, 100 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं, तो अगर आपने 100 टाइम्स डाइल्यूट किया, इट मींस यू आर डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स। अगर ये 100 टाइम्स घटाएंगे तो ये कितने टाइम्स बढ़ेगा, वो रूट ही बता दे रहा है तुम्हें, नियरली 10 टाइम्स, वही वैल्यू आई, ये तो है 10। अगर आपसे कोई पूछे कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्राइम अपॉन अल्फा, सो व्हाट विल यू से, इट इज नियरली 10 टाइम्स। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, क्या जितने टाइम्स हम लोग वॉल्यूम बढ़ा देंगे उतने टाइम्स अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, बोलेंगे नहीं, उसका रूट टाइम्स, उसका रूट टाइम्स। मतलब अगर 4 गुना वॉल्यूम बढ़ा दिया तो अल्फा दोगुने से घटेगा, बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, है ना। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ेगा, तो 4 गुना बढ़ाया तो अल्फा लगभग क्या होगा, दोगुने से बढ़ेगा। 16 गुना अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो अल्फा क्या होगा, 4 गुना बढ़ेगा। 100 टाइम्स अगर हमने डाइल्यूट कर दिया तो अल्फा 10 टाइम्स बढ़ेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि किसी एक पर्टिकुलर एसिड को भी लेके अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन वेरी करा दिया तो अल्फा डेफिनेटली वेरी करेगा, ठीक। और अगर Ka/C की वैल्यू 25 इंटू 10 की पावर -4 से छोटा था पहले वाले केस में, तो हम लोगों ने अल्फा बराबर रूट अंडर Ka/C इस्तेमाल कर लिया। नहीं था तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में घबराहट कभी भी नहीं होगी, सिंपल बातें सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्लियर, कहीं जरूरत पड़े किसी चीज को नेग्लेक्ट कर दो, जैसे हमने यहां नेग्लेक्ट कर दिया। ये तुम 401 बोलो या 400 बोलो, क्या फर्क है, स्लाइटली नेग्लिजिबल फर्क है। क्लियर, बोलिए, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया अपना मेथड कि साहब ऐसे हम लोग अल्फा निकालेंगे कि जब बोला गया डाइल्यूट कर दिया तो अल्फा में क्या चेंज आएगा, कोई दिक्कत। इसी का उल्टा पूछ देगा कि अल्फा डबल हो गया या अल्फा ट्रिपल हो गया तो कितने टाइम्स डाइल्यूट किया, उल्टी बात नहीं होगी, जस्ट उल्टी बात नहीं होगी। अब आपको ये दे दिया, अब इससे पीछे आ जाओगे, आप बैकवर्ड चले जाओगे, तो एक ओवरऑल आइडिया तो मिल जाएगा। एग्जैक्ट करने के लिए हमें पूरा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, बट जनरल आइडिया मिल जाएगा कि अगर अल्फा को हमने डबल कर दिया, इसका मतलब क्या है, अल्फा डबल कब होगा, अल्फा डबल कब होगा, जब वो लगभग 4 टाइम्स, तभी तो ये अल्फा लगभग डबल होगा। क्लियर। तो डायरेक्ट रिलेशन में क्या है, रूट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए आराम से इसी का बैकवर्ड प्रोसेस अपना लेंगे। क्लियर, ठीक है, लिखो सवाल इस पे, इसी पे सवाल नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, मिटा दो उसको, लिखो क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा लिखो। ए सॉल्यूशन
या ऐसे लिखना ए डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ए डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, a decimolar solution of acetic acid is diluted 16 times, then calculate the change in percentage dissociation, as well as change in pH, सवाल समझ में आया? अब देख ध्यान से सुन, क्या बोला गया यहां पे सवाल में, क्या बोला? अच्छा के तो दिया ही नहीं मैंने, अच्छा एसिटिक एसिड दिया ना, तो एसिटिक एसिड के लिए तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या, जो वैल्यू हमने बोला आपसे, क्या 1.8 इंटू 10 की पावर -5, उसको हम अभी आसान कर लेंगे, 1.8 को हटा देंगे, उससे आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। मैं करूंगा अभी उसको, पहले बात समझो क्या बोला मैंने। हमने अभी आपसे क्या बोला, 16 टाइम्स डाइल्यूट किया, क्लियर, ठीक है। तो 16 टाइम डाइल्यूट करने के बाद ये C1 C2 निकाल देंगे, M1 V1 = M2 V2 से निकाल देंगे, क्लियर। M1 पता चल गया, M2 पता चल गया, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल देंगे ना वैल्यू। अगर वैल्यू निकल गया बेटा तो तुम्हें अल्फा पता चल गया, पहले वाले का अल्फा पता है, दूसरे वाले का अल्फा पता चल गया। अभी क्या पूछा, क्या दूसरे सॉल्यूशन का अल्फा पूछा? नहीं, आपसे पूछा चेंज इन अल्फा, क्या पूछा? तो चेंज इन अल्फा का मतलब क्या, डेल्टा अल्फा, क्या पूछा है? डेल्टा अल्फा, हाँ परसेंटेज डिसोसिएशन, तो परसेंटेज क्या अल्फा ही तो है, ये सर नो। तो चेंज का मतलब क्या, अल्फा फाइनल माइनस अल्फा इनिशियल, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ये सर नो। चेंज इन परसेंटेज, डेल्टा परसेंटेज डिसोसिएशन, क्लियर। मतलब मेरे कहने का मतलब अब क्या पूछा जा रहा है, चेंज, तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस डेल्टा पीएच पूछा। अगला सवाल क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड आउट चेंज इन पीएच। इसका मतलब क्या, पीएच फाइनल माइनस पीएच इनिशियल। पहला सॉल्यूशन जो दे रखा उसका पीएच निकाल पहले से, फिर बाद में तुम अल्फा निकाल दो प्राइम, उसको सी प्राइम से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा क्या, दूसरा H+, वहां से पीएच निकाल दो तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो पीएच का क्या हो जाएगा, डेल्टा। ये करना है आपको, क्लियर। अब मैं सवाल को आसान करने के लिए लिख दे रहा हूं, लिखो कंसीडर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁵। एक मिनट पॉज लेता हूं मैं, आप करिए इसको, सॉल्व करिए, बोलिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, बोलो। सबसे पहला काम क्या है, सवाल क्या था, फिर से रिपीट करो जरा। हाँ ठीक है, एसिटिक एसिड का हमने आपको सवाल क्या दिया, डेसीमोलर सॉल्यूशन दिया, ठीक। तो पहली बात क्या है कि अपने पास एसिटिक एसिड का डेसीमोलर सॉल्यूशन है, VF CH3COOH और इसका कॉन्सेंट्रेशन है m/10, पहली बात, ठीक। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या, मैंने बोला क्या, Ka की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ होती है। हम आपको क्या दे रहे हैं, आसानी के लिए 1 × 10⁻⁵ मानो, ऐसा कंसिडर करो, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन इज m/10, Ka इज 10⁻⁵। अब क्या बोला, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं कितने टाइम्स, बोलो, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं कितने टाइम्स, 16 टाइम्स। मतलब अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलो, 16 V रहे है, V/16 V, C हो जाएगा 16,
से डिवाइड करके। ओके ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी प्राइम निकलेगा कुछ ना कुछ, सो अल्फा प्राइम भी निकलेगा कुछ ना कुछ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी था, सी क्या था m/10, तो अल्फा प्राइम था पक्का, यही ना, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग H प्लस भी होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी H प्लस प्राइम होगा। बोलो, ये सब कुछ ही तो कैलकुलेट करना अपने को, बोलिए यही ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीएच प्राइम निकलेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पीएच निकलेगा। डन, ठीक है, एक एक करके समझ लो। पहला आपको दे रखा है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 10 टू द पावर -1 एंड के ए की वैल्यू 10 टू द पावर -5। के ए बाई सी फौरन यही कर दो, तो के ए बाई सी बराबर क्या है बोलो, 10 टू द पावर -4 मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -4 विच इज एक्सेप्टेबल वैल्यू, है ना। मतलब क्या, अल्फा तो यही सीधे निकाल देंगे, फिर हम लोग रूट अंडर के ए बाई सी, बोलो निकाल दें कितना, पुट द वैल्यू 10 टू द पावर -4 सो इट बिकम्स कितना 10 टू द पावर -2। क्लियर? तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसके सी की वैल्यू कितनी है 0.1, तो अल्फा की वैल्यू आई 0.01, तो अब बोल यही वैल्यू तो सी अल्फा है। व्हाट इज आवर H प्लस, ऑलवेज सी अल्फा। सी निकल गया, अल्फा निकल गया, सो इट बिकम्स व्हाट 10 टू द पावर -3। अब बोलो ये वैल्यू क्या इसमें हम लोग कभी वाटर की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कभी नहीं, है कि नहीं। तो यही तो टोटल H प्लस है, ये मानते हुए यही निकाल देना पीएच। तो जो पहला पीएच था अपना वो कितना है 3, खत्म, है ना। ओके, अब बोलो, अब क्या बोला आपका दूसरा काम क्या बोलिए, डाइल्यूट कर दिया। अगर आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, घट गया। तो क्या हम यही ना निकाल दें पहले, यूजिंग m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, बोलो व्हाट अबाउट m2, इट विल बी m1 इंटू v1 डिवाइडेड बाय v2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 0.1, v1 कितना बेटा, कुछ भी नहीं मालूम, v मान ले, डिवाइडेड बाय ये तो बोला 16 टाइम्स, तो वॉल्यूम में तो 16 टाइम्स होगा, तो v कट गया, बचा क्या 0.1 अपॉन 16, ये तो बचा m2, मतलब क्या c प्राइम, सो c प्राइम इज नाउ 1/16 इंटू 10 टू द पावर -1। कैन वी से इट क्लियर? ऐसा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग निकलेंगे अल्फा प्राइम। क्या के ए में कोई चेंज आएगा, बोलेंगे कोई चेंज नहीं है। ओके, अब फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, नाउ दीज कैलकुलेशंस फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, क्या करना है सर, सबसे पहले अल्फा निकालना है, ठीक है। अल्फा बराबर हम लोग चेक कर ही ले रहे हैं, सीधा रूट अंडर के बाई सी से वैल्यू आ जाएगी ठीक ठाक तो मान लेंगे, वरना खत्म, ठीक है। क्या लिख दे, अल्फा बराबर रूट अंडर के बाई सी, क्या लिख दो, के की जगह, के ए की जगह 10 टू द पावर -5 अपॉन, यहां क्या लिखोगे 0.1/16 लिख दिया, सॉल्व कर दे, ये गया 16 ऊपर इंटू ऊपर क्या है 10 की पावर -5, नीचे क्या 0.1, तो ये टोटल कितना बता तुम्हारा 16 इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर? सो ये क्या हो गया, ये अल्फा बराबर क्या आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो मुझे बता यहां से परसेंटेज डिसोसिएशन क्या है, मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो 4%। क्या 4% जो आ रहा है, तो अपना ये फॉर्मूला ठीक है कि गलत है, बिल्कुल ठीक है। अल्फा की वैल्यू बहुत हाई होने लगती है, एब्सर्ड आता, तब बोल देगा फॉर्मूला अपना सही नहीं है। खैर, तो अगले वाले के लिए अल्फा प्राइम की वैल्यू क्या है बेटा, बोलो 4 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर? यहां क्या 1 इंटू 10 टू द पावर -1, सॉरी -2, इसको और क्या लिख सकता हूं मैं 1 इंटू 10 टू द पावर -2। देख वैल्यू आई, क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, व्हाट अबाउट H प्लस नाउ, फिर वही बात, H प्लस क्या लिखोगे तुम, C प्राइम अल्फा प्राइम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C प्राइम, दिस वन ना, 1/16 इंटू 10 टू द पावर -1
इनटू, ये तो सी प्राइम है, अल्फा प्राइम इज 4 इंटू 10 टू द पावर -2। सो ओवरऑल कितनी वैल्यू मिली है? इससे काट दे, 1/4 इंटू 10 की पावर -3। ये तो आया। ये क्या आया? नया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। कोई कंफ्यूजन? अब मुझे बताओ, इतने में से तुमसे एक सवाल है, क्या कि सर अल्फा तो बढ़ गया, अल्फा का क्या हुआ? बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पहला अल्फा कहां है? ये है। दूसरा अल्फा कहां है? ये है। इन दोनों को जब देखा तो हमें पता चला अल्फा तो बढ़ गया आराम से। कोई भी वीक एसिड है, लेट द वीक एसिड इज HX, यही तो टूट रहा है ना, टूट के क्या दे रहा? H प्लस और X माइनस, यही ना। हमने बोला कि ये तो C माइनस C अल्फा है, बोलो, और ये C अल्फा है, तो क्या बोल रहे हैं? अल्फा बढ़ेगा तो H प्लस बढ़ेगा ना, अल्फा बढ़ेगा तो H प्लस बढ़ेगा। बोलिए सर नो। तो अल्फा का क्या हुआ? बढ़ गया। ये सर नो मीन्स H प्लस भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जरा देख अल्फा H प्लस में क्या हुआ है? H प्लस, ये पुराना वाला H प्लस और ये नया वाला H प्लस, मिलाना जरा दोनों को। H प्लस क्या हुआ? बढ़ गया। वेरी गुड। घट गया। कितने टाइम्स घट गया? वेरी गुड, शाबाश, 4 टाइम्स घट गया। ऐसा क्या? अल्फा बढ़ जाएगा और H प्लस घट जाएगा उल्टा? अभी क्या बोल रहे हैं? H प्लस इक्वल टू C अल्फा। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस? दैट इज C अल्फा। तो अल्फा बढ़ेगा तो H प्लस बढ़ेगा, और यहां क्या हुआ? अल्फा बढ़ा तो H प्लस घट गया। हाउ इज इट पॉसिबल? सोचो सोचो। H प्लस इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा? C अल्फा। तो अल्फा H प्लस किस पे डिपेंड कर रहा? अल्फा पे। हाँ, यही बात पकड़नी थी। क्या सिर्फ अल्फा पे डिपेंड कर रहा है? नहीं बेटा, सी पे भी तो डिपेंड कर रहा है। शाबाश, क्लियर। तो डाइल्यूशन करने से क्या क्या मिला? अल्फा बढ़ रहा है। ये क्रॉस क्वेश्चन घुमा के मारेगा तुम्हें तुमसे, क्या कि अल्फा तो बढ़ता है ना? बढ़ता है, बट H प्लस घट जाता है। ये तो उल्टी बात हो गई, है कि नहीं? तो ये सी पे भी तो डिपेंड करता है ना? हमने स्मार्टली क्या किया? सी को छुपा दिया। अब आप कहोगे जरा सी भी तो दिखाओ। ये लो, देखो सी। अब पुराना सी क्या था? ये ना पुराना सी, और नया सी क्या है? ये। अब जरा देख, नया सी का क्या हुआ? ये भी तो घट गया, 16 गुना घट गया। 16 गुना पहले के मुकाबले में घट गया। तो अब क्या बोल रहे हैं? सी घट रहा है और अल्फा बढ़ रहा है। बोलो, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ही तो H प्लस होगा। सर नो, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो H प्लस होगा। अब जैसे तुमसे कोई बोलने लगे Y इज डिपेंडिंग ऑन X एंड Z, क्लियर? बोले ये भी बढ़ रहा और ये भी बढ़ रहा, डेफिनेटली ये बढ़ेगा। ये सर नो, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ये घट रहा और ये भी घट रहा तो डेफिनेटली ये घटेगा। इसमें तो कोई भी बोल देगा, बच्चा बच्चा आंसर कर देगा। मुद्दा तब है जब इनमें से एक बढ़ने लगे और दूसरा घटने लगे, तब कोई का आंसर दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं दे सकता, जब तक के पूरा डेटा ना दे दिया जाए। हमने कहा ये बढ़ा और ये घटा, बोल इसका क्या होगा? बोले पहले ये तो बताओ कि ये कितने टाइम्स बढ़ गया, कितने टाइम्स घट गया। हाँ, पूरी बात बता देंगे कि ये तो 2 गुना से बढ़ गया है और ये 20 गुना से घट गया है। तो तुम क्या बोलोगे? घटने वाला डोमिनेट कर रहा है। जब ये डोमिनेट कर रहा है तो रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा? डोमिनेटिंग फैक्ट पे। अब आराम से सोच के देख, कॉन्सेंट्रेशन का क्या हुआ? बिल्कुल फोकस कर। कॉन्सेंट्रेशन पहले था ये और अब हुआ कॉन्सेंट्रेशन ये, तो कॉन्सेंट्रेशन 16 टाइम्स घट गया। 16 टाइम्स, यस और नो? अल्फा कितनी टाइम्स बढ़ा बेटा? अल्फा कितने टाइम्स बढ़ा है? 4। हाँ, वेरी गुड। तो अल्फा बढ़ा 4 टाइम्स और कॉन्सेंट्रेशन घटा 16 टाइम्स। सो विच इज द डोमिनेटिंग फैक्टर? यस और नो? इसलिए क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन में हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन मिलेगा आपको? सी। कौन मिलेगा? सी। क्लियर। इसलिए हमेशा डाइल्यूशन में क्या बात करेंगे? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगा बेटा? घटेगा। यस और नो? क्लियर? चूंकि ये डोमिनेटिंग है इसलिए ओवरऑल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल ऑलवेज डिक्रीज। अब तुमसे ये न्यूमेरिकल ना पूछे, सीधा सवाल पूछे, क्या कि अगर हम डाइल्यूट कर देंगे किसी भी वीक एसिड को,
तो बोलो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? सवाल तो हो गया सॉल्व। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे हम लोग आ रहे हैं क्या कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा। ये तो वीक एसिड में, अभी यही सवाल हम लाएंगे कहाँ? स्ट्रॉन्ग एसिड में। फिर यही सवाल लाएंगे क्या पीएच में? पीएच में क्या होगा? अभी तो अल्फा देखा हम लोगों ने, क्या देखा? बेसिक चीज क्या देखा? जो इंडिपेंडेंट चीज थी, ये तो डिपेंडेंट है। हम तो पहले इंडिपेंडेंट चीज देख रहे हैं ना, वो क्या देख रहे हैं? एसिड का सी, मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और एसिड का अल्फा, ये देख रहे हैं। क्लियर? अब जो सी और अल्फा में डिपेंड कर रहा है वो है H प्लस, और जो H प्लस में डिपेंड कर रहा है वो है पीएच। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की तो बाद में बात करेंगे, पहले तो हम इंडिपेंडेंट की कर लें। आराम से समझना। सवाल क्या था तुम्हारा? व्हाट इज द चेंज इन, सवाल देखो जो मैंने लिखवाया था। ये तो हो गया ना सॉल्व, इसको मिटाऊं, इन सबको मिटाऊं। तो पहले अपना सवाल सॉल्व कर ले, फिर हम लोग आगे इसका डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहे हैं? सवाल क्या था? व्हाट इज द चेंज इन, अच्छा पीएच, ठीक। उससे पहले और क्या था? वेरी गुड, चेंज इन परसेंटेज डिसोसिएशन, ठीक। तो पहले वाले का परसेंटेज डिसोसिएशन क्या था बेटा? पहला वाला मतलब अल्फा 1, बोलो अल्फा 1 क्या था? ये ना, हाँ 10 टू द पावर माइनस 2। तो परसेंटेज 1 वो कितना होगा? 1% है कि नहीं? ठीक है। अल्फा 2 कितना? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो परसेंटेज डिसोसिएशन 2 बराबर क्या? 4 है ना। परसेंटेज क्या करते हैं? अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देते। सो व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज डिसोसिएशन? तब क्या बोला था? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है? 4 माइनस कितना? 1 बराबर कितना? 3। तो बोलेंगे 3%। ये सर नो, कोई तकलीफ? ठीक, डन। ये वो परसेंटेज डिसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहे? परसेंटेज डिसोसिएशन का चेंज। क्लियर? पहले कितना परसेंट टूट रहा था? 1%। अब कितना परसेंट टूटा? 4%। तो कितना परसेंट का फर्क आ गया? बोलेंगे 3% का ही तो फर्क आया। अब अगला बोला कि आपसे पीएच का। चलो यही पूछ सकता था, वो क्या पूछ सकता था? दूसरा सवाल ये भी बोल सकता था, क्या? व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड? वो तो दिया ही तुम्हें, क्या इतने टाइम्स डाइल्यूट कराया? ये सर नो। तो तुम क्या बोलोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। ये सर नो। तो वो तो हम पहले ही से निकाल लेते हैं, इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं था। जो बोला 16 टाइम्स डाइल्यूट किया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 1/16 टाइम्स, है कि नहीं? तो वो तो मुद्दा ही नहीं। तो एसिड को हटाओ, सीधा बोल रहे H प्लस, तब ना मजा आया। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स, मतलब चेंज। तो क्या बोलेंगे? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का फाइनली डाइल्यूटेड में माइनस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का इनिशियली। बोलो फाइनली कहां है? फाइनली कहां? बोलिए H प्लस का फाइनली कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है? ये वाला ना। सो दैट वाज कितना? 1/4 10 की पावर माइनस ऑफ इनिशियल कितना? 1 इंटू 10 की पावर माइनस, यही ना। क्लियर? सो व्हाट इज द चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल। 1/4 -1 लिख दो इंटू 10 की पावर -3, यही ना। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3/4 -3/4 इंटू 10 की पावर माइनस, यही ना। कोई तकलीफ? क्लियर? अच्छा, ये हुआ माइनस का मतलब क्या है? माइनस इंडिकेट्स यस डिक्रीज। क्लियर? चेंज बोले, आंसर बोलेंगे नेगेटिव के साथ। क्लियर? यही बोल दे व्हाट इज द डिक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तब डिक्रीज पहले बोल दिया, तो माइनस का आएगा। तब क्या बोल देंगे? सीधा वैल्यू बोलो 3/4 इंटू 10 की पावर -3। अगला सवाल पूछता, देख मैं सवाल के अंदर सवाल निकालता चला जा रहा हूं। पहला सवाल खत्म हो गया, अब उसके अंदर बोल रहा है अगर ऐसा बोलता तब क्या करते, अगर ऐसा बोलता तब क्या करते। क्लियर? तो मान लो अगर बोलता क्या चेंज तो बोलते नेगेटिव, बोलता डिक्रीज तो नेगेटिव ओमिट कर देते, निकल गया। बोल देता है रिलेटिव चेंज या रिलेटिव डिक्रीज इन H प्लस। तब क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव जब भी पूछता तो हम लोग क्या करते हैं? जो चेंज है डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू।
सो व्हाट इज द चेंज? दैट इज 3/4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय क्या? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू एच प्लस का क्या था बोलो? 10 की पावर -3 था ना, डिवाइड कर दे 10 की पावर -3 से, ये तो है इनिशियल। क्लियर? ये तो कट गया। सो व्हाट इज द रिलेटिव चेंज? 3/4। चेंज मतलब डिक्रीज, यस और नो? यही बोलता बेटा क्या, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, देन व्हाट विल यू से? रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिल जाता? परसेंटेज, यस और नो? तो क्या कर देते? 3/4 इंटू 100, ये कट गया 25 बराबर क्या? 75%। समझो? क्लियर? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज कितना आ गया? 75% का। और अल्फा में इंक्रीज कितना आया था? 1% का। क्लियर? इंक्रीज कितने का? इंक्रीज कितने का? परसेंटेज डिसोसिएशन कितने का? 3% का। और यहां कितने का? 75% का। क्लियर? क्लियर? बात को समझना है ऐसे। अल्फा नो डाउट बड़ा है, बट कितने परसेंट से? ओनली 3%। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन घटा है कितने परसेंट से? 75% से। वाई? बिकॉज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के लिए C भी तो है। यस और नो? अब पूछे व्हाट इज द चेंज इन pH। अब क्या पूछा है? अब ध्यान से सुन। ठीक है, H प्लस सॉरी अल्फा क्या हुआ था? बढ़ा था। बट हम लोगों का H प्लस तो घट गया ना। क्यों घटा? बिकॉज C की वजह से। बोलेंगे कि जबकि अल्फा बढ़ रहा है तो H प्लस घटा क्यों? तो क्या बोलेंगे? दैट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन C। यस और नो? हाँ ठीक। अब बोल रहे अगर H प्लस बेटा ओवरऑल घट गया, मुझे बचा pH क्या होगा? ऐसे ही लॉजिकली बोल, अगर H प्लस घटा है तो pH का क्या होना चाहिए? H प्लस और pH आपस में क्या है? बोलेंगे इनवर्सली, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, या यूं बोलो लॉग ऑफ 1/H प्लस, तो इनवर्सली रिलेटेड है। H प्लस बढ़ेगा तो pH घटेगा। तो अभी H प्लस का क्या हुआ? घटा। यस और नो? तो pH क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? ओके। सो पहले के कॉरस्पॉन्डिंग तुम pH क्या लिख दोगे? pH पहले सॉल्यूशन का कितना है? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 की पावर -3 बराबर 3 लिख देंगे ना। और pH2 डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का तब क्या लिखोगे? माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस क्या है बेटा? अब बोल लो 1/4 इंटू 10 की पावर, याद है तुम्हें क्या? हाँ, मतलब ये क्या होता था? लॉग x इंटू 10 की पावर -y, याद है ना? डायरेक्ट लिख दूं तो क्या लिख देंगे? 3 माइनस लॉग ऑफ 1/4, ये तो लिखते थे लॉग x इंटू 10 की पावर -y। ठीक, ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। 3 माइनस लॉग 4 की पावर -1 लिख दो, तो यहां से क्या हो जाएगा? 3, ये माइनस प्लस लॉग 4, दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस लॉग 4 को क्या लिख दें? 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 लॉग 2, और ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी? 0.3010। सो पुट द वैल्यू 0.3, 2 दिया 6, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 0.6, सो द वैल्यू इज 3.6। ये क्या है? pH2। ये क्या है? pH दूसरे सॉल्यूशन का। ओके, तो आपसे क्या पूछा था? ये माइनस तो पावर में था ना, तो कौन सा माइनस? वो वाला नहीं नीचे कौन सा? 4 पे जो है, 4 पे ये हाँ ये तो माइनस प्लस कैसे हो गया है? माइनस प्लस, ये पहले 1/4 को लिखा मैंने, 4 की पावर -1, और x log x पे पावर कुछ भी रहता है वो कहाँ जाता? साइड में, है ना? तो log की प्रॉपर्टी a to the power -b इक्वल टू -b log a। हो गया सॉल्व? क्लियर? अब अगर ये हो गया तो ये क्या निकला? pH2। ये क्या निकला? pH2। अगर pH2 निकल गया और pH1 पता है तो क्या हम डेल्टा pH नहीं बता देंगे? तो तुमसे पूछा चेंज इन pH, तब क्या बोलोगे? 2 - 1, 2 कितना है? 3.6, और 3 क्या हुआ? 0.6। ये बड़ा चेंज बोले
तो पॉजिटिव, इंक्रीज बोले तो पॉजिटिव, चूंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीज हुआ है। क्लियर? व्हाट इज द रिलेटिव चेंज इन पीएच? यही बोल देता क्या, एक स्टेप बढ़ा देता, रिलेटिव चेंज इन पीएच। देख सवाल बहुत पहले खत्म हो चुका, बहुत पहले, हम उसका एलोंगेशन करते चले जा रहे हैं। बोलो क्या हो जाएगा, रिलेटिव चेंज इन पीएच, तब क्या होगा, ये तो वैल्यू 0.6 डिवाइडेड बाय क्या, ओरिजिनल वैल्यू। जब भी रिलेटिव बोलेंगे टोटल चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। पीएच की ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, 3, 1 पहला वाला सॉल्यूशन का, यही ना फर्स्ट का, तो 3, तो डिवाइडेड बाय कितना, 3। क्या लिख दोगे इसको, 6/30, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, 0.2, ये रिलेटिव चेंज आया। अच्छा ये पूछ दो, परसेंटेज चेंज इन, पूछ सकता है ना, पीएच, तब क्या बोल देते, रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 0.2 इंटू 100 बराबर 20%। देखो ऐसे घुमा फिरा के सवाल उलट पलट के पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी को समझो। क्या क्या बना लिया हम लोगों ने, कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो अभी तक क्या बोला था कि आपको डाइल्यूट करके दिया, इतने टाइम्स डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को, तो आपसे पूछा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आ जाएगा, आपसे पूछा पीएच में चेंज बता दो, आपसे पूछा अल्फा बता दो, यस और नो। क्लियर? इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अभी चेंज इन पीएच कितना आया, 0.6, मतलब पीएच बढ़ा कि घटा, बढ़ा, यस और नो। पीएच बढ़ गया, पहले 3 था, अब 3.6 हो गया, बढ़ गया। इसका उल्टा सवाल भी तो पूछ देता कि जब पीएच 0. अब देख हम लोगों ने क्या क्या निकाला, ये पीएच का चेंज। इसी सवाल में बोलता कि हमें कितना डाइल्यूट करना पड़ेगा। पहले सवाल क्या बोले, 16 गुना डाइल्यूट किए, तो आंसर ये है। सवाल पूछता हाउ मेनी टाइम्स द ओरिजिनल सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड सो दैट द चेंज इन पीएच इज 0.6, बन जाता ना सवाल। हाउ मेनी टाइम्स द ओरिजिनल सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड सो दैट द रिलेटिव चेंज इन पीएच इज 0.2। देख एक स्टेप आगे खींचता चला जाएगा। वो पूछ देता हाउ मेनी टाइम्स द ओरिजिनल सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड सो दैट द परसेंटेज चेंज इन पीएच इज 20%। पूछ सकता था ना, कुछ भी रिवर्स गियर में। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए अगला सवाल पुट कर देंगे। क्या मान लो हमने बोला पीएच क्या इतना सा बढ़ गया ना, हम बोले डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, व्हाटएवर, कुछ भी कर सकते। अगर कुछ भी कर दिया तो वैल्यू निकाल दोगे तुम। पक्का करो, लिखो सवाल, लिखो हाउ मेनी टाइम्स ए solution, how many times a decimolar solution, how many times a decimolar solution of acetic acid, how many times a decimolar solution of acetic acid, how many times a decimolar solution of acetic acid must be diluted so that its pH is increased 10 times। ये भी CH3COOH है। अब बोला जा रहा है इसका जो pH है नया वाला वो 10 टाइम्स है ओरिजिनल pH का। जो पहले pH था उसका 10 टाइम्स है। क्या कर दिया गया? डाइल्यूट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डाइल्यूशन हुआ है। ठीक, अब आराम से, अगर इसका वॉल्यूम V1 है तो इसका वॉल्यूम V2 होगा। आपसे क्या पूछा? हाउ मेनी टाइम्स द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड। क्लियर? मतलब क्या पूछा? मतलब ये पूछा कि V2 by V1 की वैल्यू बता दो। ये तो पूछा।
V2 बाय V1 की वैल्यू बता दो। ये तो पूछा कितने टाइम्स डाइल्यूट करें, कि इसका डेसिमोलर सॉल्यूशन को कितने टाइम्स डाइल्यूट करें कि जो pH है वो क्या हो जाए, 10 टाइम्स बढ़ जाए, 10 टाइम्स बढ़ जाए। ओके अब क्या पॉसिबिलिटी है, pH 10 टाइम्स बढ़ जाए या H प्लस आयन 10 टाइम्स बढ़ जाए। एक मिनट सवाल को समझना। pH 10 टाइम्स बढ़ने का मतलब समझ रहे, पहले वाले का pH अगर 1 है तो अगले वाले का pH 10 हो जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एसिटिक एसिड है, सोच के देख, एसिटिक एसिड है, मान लो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे उसका pH हो गया, मान लिया हम लोगों ने अभी निकाला ना, मान लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया और pH हो गया 3, pH कहीं पे 3 हो गया, तो बोल रहे उसका pH 10 टाइम्स हो जाए, 30 हो जाए, कभी 30 pH हो सकता है। और तो सवाल ही ब्लंडर हो गया नहीं क्या, क्लियर है, सवाल ही ना ब्लंडर हो गया। ठीक, तो 10 टाइम्स तो नहीं हो सकता। मान लो 3 है तो क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, या अगर pH 1 है तो 2 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी। चलो डबल करो, 10 टाइम्स मत करो, एकदम भूल के नहीं, ब्लंडर हो जाता सवाल ये। लिखो डबल। क्या लिखे थे, सवाल क्या था, हाउ मेनी टाइम्स द डेसिमोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड सो दैट द pH is increased 10 टाइम्स ना, तो बोले pH सो दैट द pH इंक्रीजेस, हाँ 2 टाइम्स ऐसा लिख दे, ये बोल सकते हैं बिल्कुल। 10 टाइम्स में तो भयंकर मामला हो जाएगा। हाँ ये बोल सकते हैं, देखिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन में चेंज जो है वो 10 टाइम्स का आ जाएगा। क्लियर, वो लिख सकते हैं हम लोग, लिखो निकालो। करिए, क्या करोगे इसके लिए, पहले तुम्हें पहला pH निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, H प्लस से। H प्लस कहां से निकलेगा, C और अल्फा से, C दिया हुआ है, अल्फा निकाल लेंगे K बाई C से, K की वैल्यू क्या ले लेंगे 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। मैं उसको आसान करने के लिए बोल रहा हूँ 1.8 हटा दे, सीधा लीजिए क्या 10 टू द पावर माइनस 5 लीजिए K की वैल्यू, वहां से निकालिए पहला pH है कि नहीं, उसी का क्या कर दोगे तुम, दुगना कर दोगे तो उसका pH निकल जाएगा। निकालो फटाफट। करो बोलिए क्या होगा। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, पहले वाले सॉल्यूशन का pH कहां से निकलेगा बोल, C अल्फा से, है ना। C तो पता है 0.1 मोलर, अल्फा बराबर रूट अंडर KA बाई C, KA की वैल्यू तो वही अपनी पुरानी 10 टू द पावर माइनस 5, C कितना 0.1, तो फिर वही हो गया 10 की पावर माइनस 2। H प्लस कितना है, C अल्फा, H प्लस बराबर क्या, H प्लस बराबर क्या C अल्फा इस सॉल्यूशन में, है कि नहीं। ओके, तो C कितना है 0.1 ही तो है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बराबर क्या 10 की पावर माइनस 3। मतलब इस सॉल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इतना है बेटा, तो pH कितना हो गया, पहले सॉल्यूशन में pH कितना हो गया, सीधा 3। बोलो, मतलब हमें यह पता है कि इस सॉल्यूशन का pH कितना है, बोलिए, ये हमने निकाल लिया 3। और सवाल में क्या बोला, अभी बोला था ना कितना भयंकर पाप हो जाता अगर 10 टाइम्स बोल देते तो उसका pH हमें लिखना पड़ता 30, और pH का रेंज ही नहीं है 30, वो तो 0 से 14 का है, तो 30 कहां से, तो सवाल ही अपना एब्सर्ड हो जाता। क्लियर, ऐसे ही रैंडम सवाल लिखने में कभी कभी गलतियां देख, मैथमेटिकली कोई गलती नहीं होगी बट फिजिकली गलत हो जाएंगे हम। अल्फा रूट अंडर K बाई C, ठीक है। ओके, तो pH यहां कितना 3, तो यहां हम pH क्या लिख दें 6 तो लिख ही सकते हैं, 6 तो लिख ही सकते हैं, बोलो लिख सकते कि नहीं, है ना। और बढ़िया भी है, मतलब एक तो रेंज के अंदर है ही और एसिडिक रेंज में भी है, ये सर रहा हूं। ओके, pH निकल गया अपना 2, ठीक। अब बोला डाइल्यूशन की बात करो, खैर तो अपने मुद्दे के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, हम डाइल्यूशन वाला लॉ लगा देंगे ना सीधा, M1V1 = M2V2, तो M1 तो हमें पता है ना, हमें V1 V2 की तो निकालना पड़ेगा, बस हमें वहां का तो M2 निकालना है खाली, तो हम V1 V2 में रिलेशन तो निकाल ही लेंगे। अपना बोल M1 क्या पता तुम्हें,
तुम्हें M1 आराम से सोचना, M1 किसका, M1 किसका, एसिटिक एसिड का, M1 किसका, एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का M1 बराबर क्या, C, बराबर क्या, 0.1, वेरी गुड, 0.1 पक्का। V1 मान के चलेंगे हम, V मान लेंगे, V1 हमने मान लिया, V लीटर, क्या फर्क पड़ता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक, क्लियर, ये मिल गया, ठीक है। अब आओ यहां, जब यहां आओगे तो pH का मतलब क्या है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ना, ठीक। अच्छा, तो यहां हमें यह पता चल गया कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिख दे बेटा, ताकि pH 6 आ जाता, 10⁻⁶ लिख देंगे ना, एंटी लॉग लेके, या डायरेक्ट ऐसे भी तुम्हें क्लियर ही होगा कि 10⁻⁶ होगा तभी तो pH 6 लिखे हैं, इतना आइडिया हो गया। मतलब यह पता चल गया कि उस फाइनल सॉल्यूशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ है। बोलो, चलो एक और बात मैं यहां कर ही लेता हूं। यहां का H+ क्या निकाले थे, यहां का H+ क्या निकाले थे, बोल रहे जरा, बोलो कितना निकाले थे, निकाले थे, और देखिए क्या हुआ है, ये देख क्या हुआ, क्या हुआ, कम हो गया, कितने टाइम्स, 1000 गुना, क्लियर है, 1000 गुना वहां हुआ है, ठीक है। ये कितना था, 10⁻⁻3, तो वहां क्या पहुंचा, 10⁻⁻, बोलो 6, क्लियर है, ओके। क्या है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। चलो H+ मिल गया, अब हमें तो C निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, C। अच्छा, आप इसके ब्रेकिंग से क्या बोलते हो, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, C अल्फा लिखते हैं। अब आ जाओ वापस क्या एसिटिक एसिड को जब हम लोग तोड़ करके Ka वैल्यू लिखते हैं तो बताना जरा, K क्या लिखते हैं, H+ इंटू क्या, CH3 COO माइनस डिवाइडेड बाय CH3 COOH, बोलो बेटा, लिखते हैं ना इक्विलिब्रियम पे। अब आराम से सुन, क्या बोल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, जितना H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है क्या, उतना ही CH3 COO माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टूटता कैसे है, CH3 COOH टूटता कैसे है, CH3 COO माइनस और H+, तो ये तो तुम लिखते हो C अल्फा, और ये लिखते हो C अल्फा, और ये लिखते हो C × 1 - अल्फा, बोलो लिखते कि नहीं लिखते, ये सर नो। अब आराम से हमें ये पता चल गया ना, जब ये पता चल गया तो क्या मैं इसको भी वही लिख दूं, किसको, CH3 CO माइनस, क्लियर, और इसी की वैल्यू तो तुम्हें पता है क्या, 10⁻⁻6 पता है ना, क्लियर, और ये भी तो पता है 10⁻⁻5, मैं यहां पुट कर दिया, यहां क्या 10⁻⁻6, और यहां पुट कर दिया 10⁻⁻6, लिख दो, डिवाइडेड बाय क्या लिख दो, इसकी वैल्यू CH3 COOH, ध्यान से देख, लिख दिया। तो अब ये आएगा नीचे, तो CH3 COOH की वैल्यू क्या होगी, बोलो, 10⁻⁻12 अपॉन 10⁻⁻5 इक्वल टू 10⁻⁻7, देखो, क्लियर। अब ध्यान से, ये M1 क्या था, M1 क्या था, क्या है ये, किसका कॉन्सेंट्रेशन, H+ का क्या, एसिड का, एसिड का, H+ तो C अल्फा है, H+ तो ये है, ये सर नो, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। तो तुम्हें क्या पता चल गया इतने से, M1, और उसको क्या बोलोगे तुम, क्या है ये, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कहां है कि नहीं, फाइनल सॉल्यूशन में, मतलब वो M2 है, M2 है, लगा दे M1 M2। अब क्या, M1 बोलो, M1 V1 इक्वल टू M2 बोलेंगे ना। अच्छा, हमें क्या चाहिए था, ढूंढो, V2/V1, तो हमें क्या चाहिए, V2/V1, तो इसको M1/M2 कर दे, M1/M2 इज इक्वल टू ही तो V2/V1 है, ठीक है। M1/M2 की वैल्यू बोलना, क्या पुट करें, इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे तुम, बोलो, M1 की वैल्यू कितनी बेटा, 0.1 मोलर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2, क्या निकाले हो, 10⁻⁻7 मोलर, सो द वैल्यू इज 10⁻⁻
बोलो 6, हाँ 10 की पावर 6 है कि नहीं? मतलब V2 इज 10 की पावर 6 टाइम्स दैट ऑफ V1. ये ना V2 इज 10 की पावर 6 टाइम्स दैट ऑफ V1. ठीक, अब जरा सोच, 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है ऑर्डर में? 10 की पावर 6 का मतलब क्या ऑर्डर में? क्या वैल्यू होगा? 10 लाख, मिलियन, 10 करोड़, 10 लाख 1 मिलियन, है ना? अब फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका समझो तुम. हो गया सवाल सॉल्व. V2 बाई V1 ही तो पूछा था, यही तो है. ये निकल गया ना आंसर. आंसर यही खत्म. सवाल को समझो. क्या बोला उसने? पीएच को क्या किया है? डबल. पीएच को क्या किया है? मतलब सिंपली इस सॉल्यूशन का पीएच सिर्फ डबल करने के लिए इस सॉल्यूशन को कितने टाइम्स डाइल्यूट करना पड़ रहा है? 10 लाख गुना. सोच रहे हो? पीएच जस्ट डबल हुआ, सॉल्यूशन को कितना करना पड़ गया? 10 लाख गुना. क्लियर? डबल का मतलब क्या? 1 से 2 किया है क्या? नहीं ना, 3 से 6 ले गए, तो उसके लिए कितना करना पड़ा? 10 लाख. वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लो. इसका कॉन्सेंट्रेशन कहां पहुंच गया? 0.1 मोलर से ये कहां पहुंच गया? 10 टू द पावर -7 मोलर. क्लियर है? कोई दिक्कत? इस दौरान अल्फा भी निकाल ही सकते हो, है कि नहीं? अल्फा भी क्या कर सकते हैं? निकाल ही सकते हैं. H प्लस आयन की बात कर लो. H प्लस आयन पहले में कितना था? 10 की पावर -3 मोलर. यहां H प्लस आयन की वैल्यू कितनी है? किधर गया? ये 10 की पावर -6 मोलर. क्लियर है? मतलब यहां से वहां ले गए तुम, तो क्या हुआ? डाइल्यूशन करने पे 10 लाख गुना जब डाइल्यूशन कर दिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हुआ? घट गया. क्लियर? तुम चाहो तो यहां से अल्फा भी निकाल के देख लो, और जब अल्फा निकालोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि डाइल्यूशन से अल्फा क्या हो रहा है. अल्फा क्या होगा? पहले वाले का अगर हम अल्फा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? जरा सोच के देख. अल्फा 1 अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? बोलो. √k/c. k की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -5. ये तो लिखा है, ये तो है अल्फा. 10 की पावर -2 है ना. और अगले वाले का अल्फा कितना है? इसका अगर हम अल्फा पूछा है अल्फा 2 तब तुम क्या निकालोगे? बोलो. यहां से अल्फा 2 तुम क्या निकालोगे? अल्फा 2 लगभग, मतलब अगर हम वहीं से निकाल दे k/c से, तब जरा सोचना कितना हो जाएगा? k तो 10 की पावर -5 है, और डिवाइडेड बाय 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -7, यही ना. तो ये कितना हो गया? 10 की पावर 2, और यहां से कितनी वैल्यू हो गई? 10. तो ये वैल्यू ही एब्सर्ड हो गई. इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू एब्सर्ड कब आती थी? सोच के देख. वैल्यू एब्सर्ड कब आती थी? जब गलत कब आती थी? जब अल्फा की वैल्यू बहुत बढ़ने लगे. बहुत, मतलब वहां से 10 का मतलब क्या है? अल्फा अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच रहा होगा. अपना मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया तो क्या वैल्यू है? 1 ना. तो अल्फा कहां से बोलो? 0.01 से 1 पहुंचने में कितना डाइल्यूट करना पड़ गया? 10 लाख गुना डाइल्यूट करना पड़ गया. क्लियर? इसका मतलब है कि वेरी हाई डाइल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसको बोलते हैं. खैर, तो ऐसे सवाल को डील करना तरीका समझ में आया? क्या किया हमने? न्यूमेरिकली अगर समझना है तब क्या किया हम लोगों ने? यहां जो दिया हुआ था उस वैल्यू से हम लोगों ने क्या निकाला? पहले बोले m1, उससे वहां क्या निकाल दिया? pH से निकाल दिया H+ के कोरेस्पॉन्डिंग हम लोगों ने क्या निकाल दिया? एसिड का कॉन्सेंट्रेशन. एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को बोला क्या? m2, और m2 इक्वल टू क्या लगा दिया? V2 V1 निकाल दिया. क्लियर? तो यहां हम लोगों ने देखा कि डाइल्यूशन से अल्फा में क्या फर्क पड़ता है. क्लियर? ठीक, चलिए. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डाइल्यूशन का फर्क तो यहां पढ़ लिया हम लोगों ने. अब देखेंगे कि अल्फा पे जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं तो वीक एसिड के अल्फा में और क्या फर्क पड़ेगा. क्लियर? जिसको बोलेंगे हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अस्सलाम वालेकुम.